दुष्ट के हृदय में पाप बोलता है, उसके हृदय में ईश्वर की श्रद्धा नहीं। वह अपने को धोखा देता है और अपना दोष स्वीकार नहीं करना चाहता। वह पाप और कपट की बातें ही करता है। वह भलाई का बोध खो चुका है। वह अपनी शैया पर पाप की योजना बनाता है। उसने कुकर्म पर चलने का संकल्प किया है। वह बुराई से घृणा नहीं करता। प्रभु, तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है। आकाश की तरह ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञा। ऊंचे पर्वतों के सदृश है तेरा न्याय। अथाह समुद्र के सदृश है तेरे निर्णय। प्रभु, तू मनुष्य और पशुओं की रक्षा करता है। ईश्वर, कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञा। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। तू उन्हें अपने घर में उत्तम व्यंजनों से तृप्त करता और अपने आनंद की नदी का जल पिलाता है। तू ही जीवन का स्रोत है। तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और धर्मियों के प्रति अपनी न्यायप्रियता बनाए रख। घमंडी का पैर मुझे नहीं रौंदे। दुष्टों का हाथ मुझे घर से ना निकाले। देखो, कुकर्मियों का पतन हो गया है। वे इस तरह पछाड़े गए कि उठ नहीं सकते। दुष्टों को देखकर मत झुंझलाओ। कुकर्मियों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वे घास की तरह जल्दी मुरझाएंगे और हरियाली की तरह कुमलाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद मनाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी धार्मिकता को उषा की तरह प्रकट करेगा और तुम्हारे न्याय को दोपहर के प्रकाश की तरह। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ, और ना उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ, यह बुराई की ओर ले जाता है। क्योंकि दुष्टों का विनाश होगा, किंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। थोड़े ही समय बाद दुष्ट नहीं रहेगा। तुम उसके स्थान का पता करोगे और वह वहां नहीं होगा, किंतु विनीत देश के अधिकारी होंगे और पूर्ण शांति में आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता और उस पर दांत पीसता है, किंतु प्रभु उस पर हंसता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके दिन पूरे हो रहे हैं। दिन ही लोगों को समाप्त करने और धर्मियों को मारने के लिए दुष्टों ने तलवार खींची और धनुष चढ़ाया है, किंतु उनकी तलवार उनका अपना हृदय भेदेगी और उनके धनुष टूट जाएंगे। दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सामान अच्छा है, क्योंकि दुष्टों की बाहें तोड़ी जाएंगी, किंतु प्रभु धर्मियों को संभालता है। प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता, उनकी विरासत सदा बनी रहती है। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा। अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। दुष्टों का विनाश होगा। प्रभु के बैरी चरागाह की हरियाली की तरह मिट जाएंगे। वे धुएं की तरह विलीन हो जाएंगे। दुष्ट उधार लेता है और लौटाता नहीं। धर्मी दयालु है और देता है। जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है वे देश के अधिकारी होंगे। जिनको वह अभिशाप देता है उनका विनाश होगा। प्रभु की कृपा से
मनुष्य दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है, उनका आचरण प्रभु को प्रिय है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निसहाय पाया और ना उसकी संतान को भीख मांगते देखा। धर्मी सदा दयालु होकर उधार देता है और उसकी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। बुराई से बचते रहो, भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है, वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता। वह सदा उनकी रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। धर्मी देश के अधिकारी होंगे और वहां सदा के लिए बस जाएंगे। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता, उसकी जीवा न्याय की चर्चा करती है। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई है, उसके पैर कभी नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की घात में बैठे हैं और उसे मारना चाहते हैं। प्रभु उसे उनके हाथों में नहीं छोड़ता और न्यायालय में उसे दोषी नहीं बनने देता। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो। वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा और तुम दुष्टों का विनाश देखोगे। मैंने दुष्ट को अत्याचार करते और लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ते देखा। जब फिर उधर गया तो वह नहीं रहा। मैंने उसका पता लगाया और उसे नहीं पाया। सच्चरित्र को देखो, निष्कपट पर ध्यान दो। शांति प्रिय मनुष्य को संतति होती है, किंतु विद्रोही का सर्वथा विनाश होता है। दुष्टों की संतति उखाड़ दी जाती है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें मुक्त करता है। वह उन्हें दुष्टों से छुड़ाता और उनका उद्धार करता है, क्योंकि वे उसकी शरण आए हैं। प्रभु, क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। तेरे बाणों ने मुझे छेदा है, तेरे हाथ ने मुझे मारा है। तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर शक्त विशक्त है। मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है। भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई है और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। मैं पंगु और टूटा हुआ हूं, हृदय की पीड़ा से कराहता हूं। प्रभु, तू मेरे सब मनोरथ जानता है। मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है। मेरा हृदय धड़कता है, मेरी शक्ति चुक गई है। मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है। मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी मेरे पास नहीं आते। मेरे पड़ोसी दूर खड़े रहते हैं। जो मुझे मारना चाहते हैं, उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाए हैं। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं, उन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है और वे दिन भर मेरी चुगली खाते हैं। मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता, गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता। मैं उस मनुष्य के सदृश बन गया हूं जो ना तो सुनता और ना जवाब देता है। प्रभु, मुझे तेरा ही भरोसा है। प्रभु मेरे ईश्वर, तू अवश्य उत्तर देगा। मैं कहता था, उन्हें मुझ पर हंसने का अवसर ना मिले। जब मेरे पैर फिसलते हों तो वे मुझ पर विजयी ना हों। देख,
मैं लड़खड़ा कर गिरने को हूं। मेरी वेदना जाने का नाम नहीं लेती। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। अपने पाप के कारण अशांत हूं। जो अकारण मेरे शत्रु हैं वे शक्तिशाली हैं। जो नाहक मेरे बैरी हैं वे असंख्य हैं। जो मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं वे मेरी भलाई के कारण मुझ पर दोष लगाते हैं। प्रभु, मुझे न त्याग। मेरे ईश्वर, मुझसे दूर न जा। प्रभु, मेरा उद्धारक, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं कहता था सावधान रहूंगा जिससे मैं अपनी जीवा से पाप न करूं। जब तक विधर्मी मेरे पास हैं मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा। मैं मौन और शांत रहा। मैं व्यर्थ चुप रहा। मेरी वेदना बढ़ गई। मेरा हृदय मेरे अंतरतम में जलता रहा। मैं आहें भरता रहा। मुझ में आग धधकने लगी और मेरी जीवा बोल उठी। प्रभु, मुझे बता कि मेरा अंत कब होगा। मेरे कितने दिन शेष हैं जिससे मैं समझूं कि मैं कितना क्षणभंगुर हूं। देख, तूने मेरे दिनों को बित्ते से मापा है। मेरी आयु तेरे सामने नहीं के बराबर है। सब मनुष्य श्वास मात्र है। मनुष्य छाया की तरह अपनी राह चलता है। उसकी सारी क्रियाशीलता निरर्थक है। वह धन एकत्र करता है और नहीं जानता कि उसे कौन बटोर लेगा। प्रभु, मुझे क्या पाने की आशा है। मेरी आशा तुझ पर लगी है। मुझे अपने पापों से मुक्त कर। मैं मूर्खों के अपमान का पात्र न बनूं। मैंने अपना मुंह बंद किया, उसे नहीं खोलूंगा, क्योंकि यह कार्य तेरा ही है। अब मुझ पर प्रहार न कर। मैं तेरे हाथ की मार से नष्ट हो गया हूं। तू दंड देकर मनुष्य को सुधारता है। जो संपत्ति उसे प्रिय है तू उसे मकड़ी के जाले की तरह नष्ट करता है, क्योंकि मनुष्य श्वास मात्र है। प्रभु, मेरी प्रार्थना और मेरी पुकार सुन। मेरे आंसुओं पर ध्यान दे। मौन न रह, क्योंकि मैं तेरे यहां अतिथि हूं। अपने पूर्वजों की तरह प्रवासी हूं। मुझसे अपनी कोप दृष्टि हटा, जिससे चले जाने और समाप्त होने से पूर्व मुझे सांत्वना मिले। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल से, कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा। बहुत से लोग यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु पर भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। प्रभु, मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए। तू अतुल्य है। यदि मैं तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूं तो वे इतने अधिक हैं कि मैं उनकी वर्णन में असमर्थ हूं। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान। तब मैंने कहा, देखा, मैं आ रहा हूं। मुझे धर्म ग्रंथ से यह आदेश मिला कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूं जो तुझे प्रिय है। तेरी संहिता मेरे हृदय में घर कर गई है। मैंने भरी सभा में
तेरे न्याय की घोषणा की है। प्रभु, तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। मैंने तेरी न्यायप्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी सत्य प्रतिज्ञता और सहायता का बखान किया। मैंने भरी सभा में तेरे प्रेम और सत्य को नहीं छिपाया। प्रभु, तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरी रक्षा करता रहेंगे। असंख्य विपत्तियां मुझे घेरे रहती हैं। मैं अपने दोषों के भार से दब जाता हूं। मैं उन्हें देखने में असमर्थ हूं। वे मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। मेरा हृदय हताश हो गया है। प्रभु, मेरा उद्धार कर। शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे जीवन के ग्राहक हैं, वे सब के सब लज्जित हों। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं, वे अपमानित होकर हट जाएं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे कलंकित होकर घबराएं। जो तेरी खोज में लगे हैं, वे सभी उत्साह के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, वे निरंतर यह कहते रहें, प्रभु महान है। मैं दरिद्र और निस्सहाय हूं। प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। मेरे ईश्वर, विलंब न कर।